लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्ब। बताइए दो टाइप के कॉम्बिनेशन। तो लेट अस सपोज कि मैंने ये तीन कैपेसिटर्स लगाए, कॉम्बिनेशन, सॉरी, कैपेसिटेंस को अटैच कर दिया, ठीक है, 10 माइक्रो, ठीक है, इस तरीके से अटैच। ये कैसा कॉम्बिनेशन देखिए, कभी भी इस तरीके से जज मत करना कैपेसिटर पैरेलल। हमेशा इसको जज करना है कि कैपेसिटर पे चार्जेस कैसे दे रहे हैं बेसिस। जैसे देखो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का आंसर, लेकिन कभी भी बिना इसके चार्जेस को कैसे चार्ज देखना है। देखो ये पॉजिटिव वाला इससे टच है, ये प्लस का होगा। अब बताओ अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, आपके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है पहले कैपेसिटर। देखो एक प्लेट पे पॉजिटिव, इसके बगल वाले प्लेट पे क्या चार्ज डेवलप होगा ऑटोमेटिक, कौन से मेथड से, इंडक्शन दिखाया था, इंडक्शन। सोच लो, तो यानी इस पे क्या आ जाएगा। देखो एक्चुअली में इसके अंदर जितने चार्जेस एक्चुअली में दो पार्ट में, इधर आ जाएगा नेगेटिव वाला, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। सेम इसके साथ भी यही कहानी होगी, इधर नेगेटिव, देखो ओवरऑल बैलेंस हो गया, कंप्लीटली बैलेंस्ड। और सब पे हमेशा इक्वल चार्ज आएगा। अगर इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। बोलो इतनी बात भी क्लियर, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। चल कैसे रहता, सब चल सकता है यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल भी, बैटरी का तो टोटल पोटेंशियल कितना भी होगा वो इसके बराबर ही तो, मतलब मान लो आपके पास 10 रुपये तो खर्च कर पाओ, 10 रुपये खर्च कर सकते। दैट मीन्स क्या, अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 मान लो, इसका V2 मान लो और इसका V3, तो क्या V इज इक्वल टू V1 प्लस V प्लस V, हाँ या ना, बात है। अगर मान लो इस पूरे सर्किट आपको तो सेम टू सेम वर्क कर रहा है जितना ये कर रहा है, ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कैपेसिटेंस सी, सेम बैटरी लगी थी सेम पोटेंशियल की, ठीक है, ये सेम टू सेम वर्क कर रहा है जितना। बताओ कि अगर मैं क्या एक बात बोल, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन, पढ़ा ये फॉर्मूला। और ऐसे बच्चों यहाँ पर अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ अपॉन इक्विवेलेंट। और V1 कितना वर्क, सॉरी, V1 के लिए V1 की वैल्यू क्या, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या मैं इसको Q बाय C1 प्लस Q बाय Q को Q कॉमन आके क्या बचा, 1/1। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? और इनफैक्ट रेजिस्टेंस के अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, चाहे इंडक्टर कॉइल का है, चाहे पाइप्स का है, पावर का है, सब में हमेशा यही लगता है, ठीक है। यानी कि वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
जागो मोहन प्यारे। ठीक है। ऐसे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 आपको पहले इसमें ये जरूर लिख पॉइंट मेंशन कॉम्बिनेशन जज कैसे करना है। when negative terminal of one capacitor is attached with the positive terminal of another capacitor। ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव से अटैच हो गया तो पता नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच हो गया तो अच्छा इसमें छोटे बच्चों के पॉइंट्स लिख नेट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सारे कैपेसिटेंस से कम आएगा, सब चीज़ें। टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ। जरूरत लग रही है, लग रही है। अच्छा सब में चार्ज क्यों आया सोचा, ऐसा थोड़ी डेरिवेशन करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल को थोड़ी मरोड़ सकते हैं। देखो एक्चुअली में सेल से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना निकला उतने को ही तो वापस भी आना पड़ेगा। ये बात मैंने समझाई थी उस दिन समझाते वक्त, जितना चार्ज निकला उतने को वापस आना। मतलब क्या होगा, सब में से अगर सीरीज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस, आपको क्या हो गया आज, पॉपिंस ने दुखी कैसे हो, किसी ने ट्रोल किया क्या इसको मेरे आने से पहले, किसने ट्रोल किया बेटा, कोई परेशान करता है इनमें से। नहीं परेशान करता हूँ। दुखी दुखी से कैसे हो रहे हो, नहीं आ रहा क्या समझ में, ऐसे ही क्या। क्लास में रहो, क्लास में वो भी चीज़ सबको क्लासरूम अच्छा, अगर नहीं करोगे तो ना। सीखो कुछ हर्ष से, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो क्लास में बस रहता हो, रहना ही चाहिए। अच्छा ये बताओ कल बाल कटवाने के बाद बाल वापस घर लाए थे बर्तन मांजने, हो गया ये, आ गया समझ। देखो पॉइंट, पोटेंशियल सप्लाइड बाय द सेल, या बैटरी लिख दे डायरेक्ट, पोटेंशियल सप्लाइड बाय द सेल is equal to the net potential of all the capacitors connected in
नेक्स्ट पॉइंट, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, मैं बार बार सीरीज नहीं लिख पा रहा क्योंकि सीरीज के अंदर ही लिख रहा होगा ना। चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। ठीक है, ये पॉइंट काम आएगा बाद में, याद रखना ना, कि अगर सीरीज में अटैच्ड है तो सब में क्या होगा, चार्ज सेम होगा। याद है सर्किट में भी ये चीज अपन लिखते थे, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता था, करंट कांस्टेंट होता था ना। सीरीज में करंट कांस्टेंट और पैरेलल में पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिखा था, मैं लिखवाऊं, लिख लिया था, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो बताया था, लिख लिया था, लिख लिया, छोड़ दो फिर वरना, लिख लिया सबने। देखो, when positive terminal of one capacitor is attached to the negative terminal of another capacitor, positive terminal of one capacitor is attached to the negative terminal of another capacitor, then capacitor are in series. Final point, तो वाला, तो last point, if capacitance is different, then potential is also different। अच्छा, अगर ये सबके कैपेसिटेंस बराबर होते तो पोटेंशियल बराबर हो जाता। ठीक है, बट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस है तो अलग अलग हो। लेकिन ये बात किसके लिए कही मैंने, अगेन। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चले, पैरेलल कॉम्ब। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, मतलब एक्चुअली में सीधे सीधे बोल सकते हो सेम टर्मिनल अटैच हो रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और कुछ के अलावा। इस बार याद रखना पोटेंशियल सेम होगा सब में। पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम था, क्या हो गया बेटा, कई बार ही हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाए, तो योर क्रिएटिविटी आके बताओ, पैरेलल कॉम्ब। तो वो बनाया था तब, तुम लोगों ने फूकी थी, मैं नहीं था उसमें, मैंने तो छोड़ दिया था तुम लोगों, करो एक्सपेरिमेंट तभी। लास्ट में आके रख दिया। तो इस बार हम लोग कर रहे हैं बच्चों पैरेलल कॉम्ब। डायग्राम आई होप सब लोगों को बहुत, वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस बनाते थे पैरेलल में वैसे इसको। ठीक है,
बस वो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम टर्म। एक्चुअली में देखो, अगर मैं ऐसे भी डायग्राम बना दूँ ना आपके सामने इस तरीके से, तो इसको ये मत बोलना सीरीज कॉम्ब। मान लो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कैसा कॉम्ब, पैरेलल। रियलिटी में क्या है, वायर ही तो है, पैरेलल ही तो है। दिमाग पे छोड़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए टर्मिनल। सबके लिए पोटेंशियल वी, चार्जेस क्या क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज में सब में अलग अलग होगा। Q2, यहाँ पर माइनस, बड़ी आसानी से। अच्छा ये बताओ, पहले दिमाग से थोड़ी, मान लो यहाँ से करंट निकल, करंट निकल, वो करंट तीन पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल चार्ज पार्ट्स में डिवाइड। बोले ये बात क्लियर। अब चार्जेस तीन पार्ट में डिवाइड हो गए, लेकिन क्या नेट चार्ज उतना ही रहेगा? तो क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, Q इज इक्वल टू 1 प्लस Q, और Q को क्या लिख सकते हैं अपन, फिर से वो इक्विवेलेंट वाला डायग्राम बनाओ, बच जाओगे। सेम डायग्राम बनेगा इक्विवेलेंट का ना, कि अपन इन तीनों कैपेसिटर तो सेम वर्क कर। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ बच्चों, V इंटू सी इज इक्वल टू V इंटू प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3। ई क्यों मैंने कॉमन लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बात करो, कांस्टेंट ई कॉमन आके गुजर गया, क्या बचा, इक्विवेलेंट। यहाँ तक की जिंदगी। सबको आई होप आ गया होगा समझ। किसी को डाउट तो नहीं है, आ गया? अरे ये तो ऐसे उठा रखा है, ऐसे पूछ। पहले थोड़े बहुत आसान आसान कर ले। अभी मैं बिना यूनिट के सिर्फ आपको एक फील दिलाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहचान सको कि रेजिस्टेंस जगह अपन ने कैपेसिटर लगाया है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जब प्रॉपर डेटा दूंगा, है ना। बस जिगली पफ मिनियन, मेरे पड़ोस में तो है ना। कौशिक तुम भी हो गए क्या हर्ष जैसे? एक बार पूछता था मैं। अब देख लो मैंने हर्ष जैसे का नाम क्यों लिया है, सोच लो तुम अब। इससे ज्यादा बेइज्जती चाहते हो तो फिर मैं कर भी दूंगा। हाँ हाँ, आर्टिकल 370, अबॉलिश्ड
2013 में अबॉलिश कर दिया गया। अब उसके बारे में अगर ज़्यादा इच्छा हो जानने की, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, समझ गए? अच्छा, तुमने कर लिया, बता देना। आगे फिर मैं बहुत फजीती करूंगा। अच्छा, अभी तक तुमने नहीं किया, तो नहीं पता अभी तक? चलो, ये सबकी कैपेसिटेंस दे दी मैंने, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे क्वेश्चन अच्छा था अगर की ओपन है तो। रीज़न बताऊँ क्यों? तो भी काम करेगा, ये वाला पार्ट बाहर है बस, ये वाला पार्ट बाहर है, ये तो करेगा ही। तो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन हो, सीरीज हो गए? अभी तो ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा। स्विच कितने पार्ट में कनेक्टेड है? इधर वाले पार्ट में कनेक्ट, ये तो डायरेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट कर सकते थे। कितना हो गया, 2 + 3, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो, हाँ पहले बंद के लिए, फिर ओपन के लिए भी, उसके लिए क्लोज। एक्चुअली में 6/5, डायरेक्ट भी देखो आप, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे वही। दो रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में होते तो क्या लिखते थे आप लोग? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। ऐसे यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए देखो, 1 × C2, जस्ट 9, 6 और आगे 6, ये क्या आ गया, 3 + 2 दैट 7। कितना हो गया यहाँ पर? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6
अभी सब कर। क्या चार्ज, क्या कह रहे हो, चार्ज निकालना है, के लिए वी देना। मतलब प्लस माइनस में ऐसा देता वो। एक्चुअली में यहाँ पर मैंने नहीं दिया क्योंकि तुम कॉमन से बैटरी के हिसाब से सोचो। बाकी फिर मैं तो दूंगा ही, वो आगे आगे क्वेश्चन में मिले। मैंने बोला था ना कि हम इसमें डेटा नहीं दे, सिर्फ एक बार तुम लोगों को तुम्हें लगे रेजिस्टेंस। अब मानोगे। हाँ, अगर मैं स्विच चालू कर दूँ तो ये दोनों सीरीज हो गए। फिर ये एक्चुअली में, और ये पैरेलल हो जाएगा, फिर फाइनल सीरीज। ठीक है, वो चीज़ अभी आगे आएगी। करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा के बेसिस, पूरे डेटा के साथ। क्या हुआ बेटा? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। और बेचोगे? डिफरेंट। बेटा इस क्वेश्चन में वो पिछला डाउट क्लियर हो। अच्छा, इस बार भी डायग्राम आपको सिंपल सा ये दिया हुआ है, इस बार इसने कुछ नहीं बोला कौन सा चार्ज कौन सा। आपसे सिंपल सा पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन। अब आपको सोचना, दिमाग वही लगाओ रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस की तरह सोचो, सीरीज दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, मतलब आप ये दिमाग लगाओ, ये डबल पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसकी तरह सोचो। है ना? आंसर ही बता दूं सीधा? पता नहीं। कंप्लीट आंसर तो दिया नहीं है, 5 माइक्रोफेरेड आई थिंक। हो गया? मैं करवाऊँ? 5 माइक्रोफेरेड। आ गया? आया। लक्षम, विराज।
आ गया होने सेल लगा का है इसमें सेल का है ये तो एक डिवाइस बना के दे दिया मैंने तुम्हें अब लगा लेना सेल पे जहाँ लगाना हो मैंने तो पूछा नेट कैपेसिटेंस कितना है इसका 14 अपॉन आने दो गुड सोचो इतने सारे आंसर्स आ गए ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है इसकी जगह अगर रेजिस्टेंस देता तो कर लेते चलो मैं करूँ रॉन्ग रॉन्ग 5 आ गया गुड मैंने बता दिया 5 आ रहा है आंसर पता है यहाँ पर गलतियाँ कहाँ हो रही है तुम लोगों से ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आ रहा सबको आ रहा है ये क्वेश्चन लेकिन पैरेलल देख देख के बार बार दिमाग में आ जाता पुराना वाला कि ऐसे करना है रेजिस्टेंस वाला और वही गलतियाँ आप लोग रिपीट कर रहे हो ठीक है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा तो पुराना वाला मेथड 1/C1 + 1/C2 लगा दिया दिमाग में वही बैठा हुआ है अच्छा देखो मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले मुझे मैं इन सब का नाम रख दूं कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल सी फॉर छोटा एप्पल डी फॉर डबल एप्पल एक चीज बताओ ए सी और सी कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में पक्का ए सी और सी डी सीरीज में पक्का सब एग्री कर रहे हो इस बात से कर रहे पक्का नेल्स खा रहे हो मेरे नेल्स अभी खा रहे थे आप तो देखो अगर सीरीज में है तो बच्चों इन दोनों को हटाकर डायरेक्ट मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दूं तो यानी बच्चों ए सी और सी दोनों को हटा के आप इकलौता कैपेसिटर लगा सकते हैं आपने उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं इसको ऐसे करके वायर करके लगा ठीक है बाकी सब एज इट इज है जैसे पहले थे ये कितने का था 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड और ये वाला 2 माइक्रो इसके लिए सॉल्व करके निकालना पड़ेगा आपने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड कर दो पैरेलल की तरह करोगे रिवर्स है ना तो ये बताओ इन दोनों का कितना आ गया 1/6 + 1/6 कितना हुआ 2/6 दैट इज 1/3 और लास्ट में क्या करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड यस और 1/C इक्विवेलेंट के बराबर होता है जब आप सॉल्व करोगे फाइनली सी निकालना है आपको सी क्या होगा चलती है ऐसे 3 माइक्रोफेरेड अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लगाना डायरेक्ट ऐड कर दें 3 + 3 कितना होता है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट हटाकर यहाँ पर 6 चलेगा थोड़े से तो बड़े बच्चे हो गए अब मैंने ऊपर वाला डायरेक्ट रिमूव कर दिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना बच्चों 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड प्लस करना था डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया 6 माइक्रो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत सबका सही था यहाँ तक अब गलती करी अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन क्योंकि मुझे देखो ए और बी के बीच में निकालना है ठीक है ए और बी के बीच में निकालना है ना तो इसके ऊपर तो 2 वायर हो गए ना तो अगर ध्यान से तो देखो ये क्या है ये मान लो पॉइंट ए था यहाँ से एक वायर नीचे गया ऐसा और ये पॉइंट है बी ठीक है ए बी इससे देखो एक वायर ऊपर भी तो जा रहा है
ऐसा, इसमें दो कैपेसिटर्स लगे, ऐसा ही तो है ये ध्यान से। और ये दोनों कितना कितना दे रखा है आपको, 6 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड। और ये कितना दे रखा है, 2। ये बताओ ये दोनों कैसे पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करो, 1/6 + 1 मेथड से कितना आ गया इसका ओवरऑल, माइक्रोफेरेड। और अब बताओ ये दोनों कैसे पैरेलल, और तो कैसे ऐड करोगे, 1/3 + 1/2। हाँ नालायक, डायरेक्ट ऐड करेंगे, 3 प्लस दैट इज 5 माइक्रो। कितना आ गया, कैपेसिटेंस ए एंड बी के बिटवीन कितना आ गया बच्चों भाई। बोलो क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, गलती मिल गई अपनी, क्या हुआ कहाँ 1/3 + 1, अब तुम देखो दैट इज अपॉन इक्वल है इसलिए ऐसा हाफ हो गया, इक्वल नहीं होता तो प्रॉब्लम। रंजिगली आ गया, कौशिक कहाँ से लाए थे यहाँ यार आप, कैसे लाए हो कॉम्बिनेशन बना कैसे अच्छा इन तीनों को डायरेक्ट लास्ट में ऐड कर दिया। और गार्गी अपन कहाँ से लाए थे बेटा, 15/14। बादल जाग रहे हो बेटा, समझ में आ रहा है, आज यहाँ कैसे नहीं आए तुम, ऐसे ही, चलो कोई बात। प्रथमेश आ रहा है बालक समझ, हो गया था ये खुद से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना, नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन दे दे दो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटा दूं, 1 मिनट। देखो पहले ऊपर वाला, पहले इसको कंप्लीट, हाँ एक्चुअली मैंने इसी फिगर को एज इट इज बना दिया इस तरीके, कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने आपको दिखाया कि ये फिगर और ये फिगर दोनों देखो ए बी निकल रहे हैं, जाहिर ही तो है, ठीक है, नीचे एक रजिस्टर लग सॉरी कैपेसिटर लग रहा था, पर दो लग, सेम फिगर बनाया ताकि आपको समझ में इजी, ठीक है गुड़िया, नया नाम रख कौशिक को, तुम दोनों के नाम तो पहले से ना, सर मेरा माइक नहीं, हाँ कोई बात नहीं, पहले मैसेज किया है क्या, 540/7, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला करके बताना सब लोग, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रहा।
और एप्पल 6 माइक्रो। ठीक है। 9 माइक्रो। सिक्स। थोड़ा सा और टेस्टी बना दे। 9 माइक्रो फैरेड। फैरेड। 9। ऑल योर। अगर चाहो तो देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। तीनों किसमें हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन। 1/9 प्लस 1/9 प्लस प्लस 1/9 3/9। कितना आ गया? 3। और ये कितना हो गया पैरेलल में? 6। यानी कि 9। फिर से ये तीन हो गए 9 में, कितना आ गया? 3। फिर से ये दोनों हो गए 3 और 6 9 में। 9 9 9 कितना? अब करो, मैंने आंसर बता दिया। अब मैंने आंसर बता दिया, अब तुम लोग करो। क्या? कुछ नहीं, अभी इसी इसी क्वेश्चन को मैं टेस्टी बनाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी बनाएंगे। पहले एक बार ये कर लो फिर। अभी बीच में सिर्फ डायगोनल लगाऊंगा, उसके बाद इनफाइनाइट सर्किट बनाऊंगा। भूल गए इनफाइनाइट सर्किट? रेजिस्टेंस में बताया था ना इनफाइनाइट सर्किट। यहाँ भी आएगा। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगा दूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। इनफाइनाइट के लिए वो बताऊंगा मैं अभी इंटरनेट पे। हो गया? कितना आंसर है? 3 आ गया सबका? पता नहीं। सॉल्व करो फिर बात करते हैं। पहले ये है, फिर 6 और जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल में हो जाएंगे। फिर जो भी आंसर आएगा वो उन दोनों के साथ सीरीज आएगा। ठीक है। धीरे धीरे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सर्किट ही वो ये टेस्ट इधर टेस्ट। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इसमें डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना वो भी अलग अलग बनेंगे अब। तब होगा।
नहीं, इसको बार बार इक्विवेलेंट बना के सॉल्व, इनको सबको नाम देना पड़ता है। आ गया सबका आंसर, तुम्हारा अलग आ रहा है। इधर तीनों का। समृद्धि, पक्का दिखाओ। हैं, सब पता रहे। बेटा आप कहानी आप सॉल्व करो, मुझे आपसे सॉल्व करना, नहीं करेगा तुम यहाँ पे करो, बोर्ड पे करोगे, करो फटाफट। बनानी पड़ती है एग्जाम में, यही कर सकते हैं। मजा आ गया। व्हाट ए क्वेश्चन। क्या, पेज नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं आएगा। मत खोलो मत खोलो, घबराहट हो जाएगी उस क्वेश्चन को देख। मैं यहीं पे बनाऊंगा ना बोर्ड पे। हाँ, तो भाई इसका आंसर आ रहा है 3। और आप तीनों का हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्या, आपका ही गिरा है ना, मुझे लगा मेरा गिरा था। अभी मैं स्केल निकालने वाला था। देखो बच्चों, सबसे पहले और एक साथ क्यों लगा दिए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। 3 अभी कर। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन। ऑनलाइन वाले तीनों बालक को आंसर आया। बादल कितना आया। आ गया ना 5 माइक्रोफेरेड। इतनी बड़ी बात बोलने से तक नहीं बोल देते। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताओ सीरीज को कैसे रिजॉल्व। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 लिख दें। बताओ इन तीनों का इक्विवेलेंट। दैट इज 3/9, और 3 9 जा। लास्ट में इसका रेसिप्रोकल, मतलब इन रिजल्टेंट कितनी माइक्रो, सॉरी माइक्रोफैरड, कम तो होगा ही नहीं ना, चार्ज थोड़ी। तो क्या मैं इन तीनों को रिमूव करके इकलौता कैपेसिटर लगा दूं। जगह क्या लग गया, इकलौता नया कैपेसिटर, वैल्यू कितनी थी, माइक्रोफैरड। बोलो हाँ कि ना। अब बताओ ये तीनों, सॉरी ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड करके। तो बताओ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला, 9 माइक्रो। बेटा आप लोगों को टाइम दिया था सॉल्व। तो 9 माइक्रोफेरेड हो गया, यानी इन दोनों को रिमूव करके एक 9 माइक्रोफेरेड। दादू इसको भी, कहानी खत्म। और यहाँ पर एक नया कैपेसिटर आ गया जिस 9 माइक्रो। अब बताओ ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज, सेम शक्ल है जैसी सॉल्व की थी। कितना आएगा इस बार, 3। क्या इन सबको रिमूव करके एक 3 का बना दूँ। गया, गया माइक्रो। अब बताओ ये वापस से कैसा कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट ऐड किया, क्या बन गया,
क्या बन गया? 9 माइक्रोफेरेड। हटा दूँ ये वापस? ये बन गया 9। अब वापस से 3 दिख रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज 9 प्लस 1/9 प्लस क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड। तो ओहो, चलो हो गया। एक और क्वेश्चन दे दूं? ये कंप्लीट करना है, पहले कर लो जिनका नहीं हुआ। क्योंकि किसने काटा है? मत करो काटा पीटी। हाँ, अब अभी भी देखो धमकी दे रहा, क्यों बता दिया तुमने? चलो, अगला आसान सा क्वेश्चन ले लो फटाफट। फॉर एप्पल, और बड़ा एप्पल, और सबकी वैल्यूज दे रखी है। आई थिंक, हाँ हाँ, इसने कुछ दे नहीं रखी वैल्यूज, तो सी मान लो सब। ठीक है, सबके कैपेसिटेंस सी दी, सब इक्वल कैपेसिटेंस। आंसर मैं बता दूं? डेट रखो टॉप सीक्रेट। हाँ, सबकी वैल्यू सी है, इक्वल कैपेसिटेंस के। आंसर बताने से नहीं होगा, आंसर मैं बता देता हूँ। दो में से कोई एक आएगा, या तो C/3 या 3C। ठीक है, आंसर तो मैंने बता दिया। तो वो जो भी आएगा, लेकिन मुझे सॉल्यूशन चाहिए। C/3। किसी का रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कुछ आ रहा है? हाँ, मान लिया सॉल्यूशन चाहिए। तो अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, आ रही है। क्यों हो गए पैरेलल में? है। चलो ठीक है, ठीक है, मान लिया। ये क्वेश्चन वैसे मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में आप लोगों में से बहुतों को करवाया हुआ है, और इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आंसर आ ही जाए तो अच्छा। सॉल्यूशन अच्छा थोड़ी लगता है, एक अकेला बच्चा पिटाओ माँ की ना। एमिनियन अच्छा लगता है? पिटाई होनी चाहिए ना औरों की भी। सॉल्यूशन चाहिए।
विराज सक्षम सब फिट हो गया, सॉल्यूशन नहीं था। हाँ बिना काटे कर दो, शायद मैं छोड़, गलत करने के लिए नहीं मांग। वो मैंने बोल दिया था पैरेलल होगा, मैंने सॉल्व करके नहीं बताया था, मैंने बोल दिया था वो सीरीज दिख रहा है बस सीरीज। ठीक है आंसर तो मैं चलो आंसर भी कंफर्म कर देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे ये एडवांस, एडवांस में आया हुआ था रजिस्टर वाला। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट्स अज्यूम कर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल तो दे ही रखा है मुझे, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फोकट। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने यहाँ से एक पोटेंशियल ए पॉइंट, तो क्या सी पर वही पोटेंशियल कैपेसिटी, सेम पोटेंशियल, अच्छा वही सेम पोटेंशियल ई पर भी तो होगा, हाँ कि ना? मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ए और ई नो रियलिटी में पॉइंट है, हाँ या ना? वही कर रहे हैं अब अपन बनाएंगे उसको, कैसे बना, तो क्या मैं यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम का नाम दे दूँ, ए फॉर एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल और ई फॉर एक और, ये तीनों सेम पॉइंट ही तो हुए, सेम पोटेंशियल है। अब ये देखो ई से एक कैपेसिटर जा रहा है डी की तरफ, ऐसा बना दूं ई से एक कैपेसिटर गया कौन से पॉइंट की तरफ, डी की तरफ। अब ध्यान से देखो डी, एफ और बी एक ही पॉइंट है क्योंकि सेम पोटेंशियल होगा उन तीनों में, कोई कैपेसिटर, क्या मैं यहाँ कॉमा एफ कॉमा, अब ये बताओ ई से एक कैपेसिटर डी की तरफ, देखो बन गया ई से, ई से एक कैपेसिटर, सॉरी ई से एक कैपेसिटर डी की तरफ, जब निकाल दो डी की तरफ से निकला एक कैपेसिटर की तरफ, और एक फाइनली देखो ई से एक कैपेसिटर एफ की तरफ, देखो ई से एक कैपेसिटर, बताओ कैसी शक्ल मिल, पैरेलल मिल। अब इनके लिए कैसे सॉल्व, वन अपॉन डायरेक्ट ऐड कर दें, कितना आ गया, ये चीज समझनी पोटेंशियल है, एडवांस ऐसे क्वेश्चन बस दिख रहा है कि लगा दिया, अब वो पैरेलल, एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस लिख कर दिया, रेजिस्टेंस बना कर दिया था, फिर बाद में रेजिस्टेंस बना कर दिया था, बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी देखते और 3 ओम 3 ओम फटाफट सबने चिपका दिया, उसका आंसर गलत हो गया, R/3 था। ठीक है? आज पता है आपको आपकी किस्मत चमकते फोन फूटा नहीं ना, फूट जाता तो किस्मत चमकती, वही तो मैं बोल रहा हूँ किस्मत चमक जाती।
अभी फोड़ सकते हो खुद का फ़ोन। मेरे घर वाले तो अभी होते हैं मेरा फ़ोन गिर जाए और फूट जाए, बढ़िया फूट जाए। लगता है टाइम कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ। ये वाला आसान सा था, सबको समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन इससे भी आसान दे रहा हूँ, आसान ही दूंगा। डिफरेंट कैपेसिटर फाइंड एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन। पुराना क्वेश्चन हटा दूँ, इसका कोई भी मुझसे आंसर नहीं पूछ, आंसर बताएगा। पूरे 10 सेकंड दिए, सारा ले लो। चलो 15 पे डील। क्या बेटा, नंबर सारे सही है। स्क्वायर में तो कभी आ ही नहीं सकता। 5C 2 नहीं 3। आंसर बता दिया मैंने, ठीक ही फॉर्म में हारा। एक्स सी अपॉन वाई वेयर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। एक्स सी अपॉन वाई वेयर एक्स प्लस वाई इक्वल टू। आंसर बता दिया मैंने। 4 और 4 भी हो सकता है, 6 और 2 भी हो सकता है, तो देख लो। 5 बता दिया हो तो। 2 मिनट पहले ही बताया ना आपने। 2
देखो शुरू कहाँ से करें। अच्छा चलो हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को। हिंट जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया ना पोटेंशियल वाला, सेम पोटेंशियल अज्यूम करके करना है, वैसे इसको भी करना है। तो आपने क्या, मैं फंस गया। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो छेड़ना, दोनों को सॉल्व करते हैं। अब समझ में आई बात। हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब देखें। गुडगल, हाँ आराम से करो, मैंने पूरे 15 सेकंड्स दिए थे आप लोगों को। क्या बेटा, सी अपॉन, अरे बोलो डरना क्या है, ऐसे थोड़ी पिटाई करता हूँ। हाँ बेटा, ये बताओ आपने आंसर निकाला कैसे देख के। आपके नहीं टिप्स तो नहीं, चीटिंग नहीं करती। नो, रॉन्ग। ये समृद्धि, समृद्धि का भी यही आया था 5c/2। रॉन्ग आंसर। बादल आंसर नहीं बोल रहे तुम। क्वेश्चन ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा। बेटा आंसर नहीं आ रहा, ये तुमने कैसे जज किया। कुछ तो आ रहा होगा। अरे चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, कुछ तो आ रहा होगा बेटा, जो भी आ रहा है वो बताओ ना, क्या डरना क्या है। वेदांश वाली बात कर रहे हो। ये ऐसे बोलता रहता नहीं आ रहा सर, गलत आ रहा है, खुद ही जज कर लेता गलत आ रहा है, जबकि आंसर सही आ जाता फिर भी। 5c/2। मेरे पास जो लिखा हुआ है आंसर वो 5c/3 है। चलो मैंने आंसर भी बता दिया, 5c/3। अब ले लो नेक्स्ट 10 सेकंड और। आपने कुछ जल्दीबाजी में कुछ ले लिया। क्या, एक्चुअली मैं थोड़ी सी डायग्राम की शक्ल चेंज कर दूं ना अगर मैं, तो 1 सेकंड में आप लोग कर लोगे। कर दूं डायग्राम की शक्ल चेंज। बुढ़ापा।
अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो। अब ये कुछ पॉइंट्स के नाम लिख रहा हूँ मैं। सी फॉर छोटा एप्पल, नहीं सी नहीं लिख रहा। डी फॉर डबल एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फोकट का एप्पल, फॉर गोल एप्पल, एप्पल, आई फॉर सारा एप्पल। ठीक है, जरा सोच के बताओ, पोटेंशियल एट डी, ई एंड एफ, तीनों से वैल्यू सी कोई कैपेसिटर में रियल में सोच लो कैसे दे रखा। मैंने इन तीनों पॉइंट को सेम जगह पे बनाया, सॉरी ए, ये वाला पॉइंट ऐसे रखा। ए क्या क्या नाम रख सकते हैं, ई, डी और एफ, सबको एक ही कॉमन पॉइंट। अब ये बताओ, डी से एक कैपेसिटर निकल रहा है जी की तरफ, ये निकाल दिया मैंने डी से एक कैपेसिटर जी की तरफ, और इसी से सेम एक कैपेसिटर और निकल रहा है जी की तरफ, ध्यान से देखो, एफ से जी की तरफ। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो जी से एक कैपेसिटर निकल रहा है, देखो आई एच और बी तीनों सेम पॉइंट है, आया ना। तो ये बताओ मुझे, जी से एक कैपेसिटर बी की तरफ निकल रहा है, ऐसे कैपेसिटर, और वाला काउंट हो, एफ से एच की तरफ ये नहीं निकला, यानी एफ से एक कैपेसिटर निकल रहा है बी की तरफ। बोलो, बात समझ आई यहाँ की? क्योंकि देखो आपका ये बी एच आई ये तीनों पॉइंट एक ही, और नो, एच और आई सेम पॉइंट है। देखो अब ध्यान से फिर से समझ लो, डी से एक कैपेसिटर जी की तरफ, तो देखो डी से एक कैपेसिटर जी की तरफ। दूसरा कह रहा है एफ से एक कैपेसिटर जी की तरफ, तो एफ से एक कैपेसिटर जी। अगली बात कह रहा है एफ से एक कैपेसिटर डायरेक्ट बी, एफ से, और एक और बात कह रहा है जी से एक कैपेसिटर। हो गई कहानी खत्म। दोनों का कैपेसिटेंस कितना, टू सी, वन अपॉन टू सी प्लस वन अपॉन सी, हो गया। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर वाले कंप्लीट को सॉल्व कर देता हूँ। वन अपॉन प्लस वन अपॉन सी दैट इज बाई टू सी, रेसिप्रोकल किया क्या आया, मतलब मैं इसको पूरे को लिख दूँ कि बाई थ्री, इस पूरे का इक्यू रेजिस्टेंस, नीचे क्या था सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐड कर दोगे डायरेक्ट, ऐड करोगे, सिर्फ इसमें लॉजिक है, पोटेंशियल वाले पॉइंट को कॉमन कर, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब जाके थोड़े से क्लास में वापस आए, क्योंकि कांस्टेंट, देखो इनके कैपेसिटर था। देखो सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करो, जितने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो ना बना लिया, उससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी, ये मत सोचना कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बना। देखो मुझे क्लियरिटी मिल गई ना, ए डी एफ इन सब के बीच में कैपेसिटर रजिस्टर सेम पॉइंट ही तो है, सबको एक ही जगह हाँ, अगर बुक से करना चाहो तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन सा है, देख लो अगर वो मेथड समझ में आ रहा हो तो उससे, बुक में भी दे रखा है मेथड, अगर करना चाहो तो। बुक इलिस्ट्रेशन नंबर 2.14 का बी, सॉरी टू, 4.21, सॉरी 4.21, 4.2 का बी, हाँ मर गया। ऐसे किया था बेटा आपने, ग्राफ से लिंक,
ग्राफ से लिख। नहीं नहीं, बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं क्या ग्राफ से लिंक कर दूँ इस। चलूँ। एक्चुअली में चलता है सही। मैथ्स में तो खास तौर पे चलता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उस नाम है डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया आप लोगों ने। के अंदर जब देखा था ना इंटीग्रेशन डिफरेंस, अभी दिमाग में आ रहा है उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंस आ जाती है। हाँ, डिटर्मिनेंट। अभी तो कहाँ के होंगे, आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा। चलो, एक और आसान सा क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो सेम क्वेश्चन है, फिर नीचे वाला एफ और एच के बीच का कैपेसिटर हटा दो। एफ और एच के बीच का कैपेसिटर हटा दो। वायर है। तुम लोग सोचो क्या। एफ और एच के बीच का कैपेसिटर हटा दो बस। सेम क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। करो करो, सॉल्व करो। हाँ, सबका आंसर आ गया 2c/3। मुझे क्या पता, मैं चेक करूंगा बात। सही है। एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान दो। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? काटोगे नहीं अपना आंसर? सब लोग सॉल्व करने बैठ के दिमाग लगाओ। नीचे कोई कैपेसिटर ही नहीं है, तो ए और बी डायरेक्ट सेम पोटेंशियल पे आ गए। यानी दिस इज शॉर्ट सर्किट। ऊपर किसी काम का ही नहीं है, कुछ सॉल्व मत करो। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। ठीक है। नीचे डायरेक्ट देखो, ए और बी का पोटेंशियल डायरेक्ट मिल गया, इक्वल हो गया। मतलब अब कोई पागल ही होगा जो ऊपर से आसानी से जा सकता है। ठीक है, ऊपर का कोई सेंस। शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और यही अगर मैं आंसर पूछता नहीं तो ये आंसर वो लिखता फिर काट देता। देखिए, बोला करो गलत होने से बार बार, देखो 2 साल हो गए, तो गलत होने से कभी नहीं डांटता। गलती वही करता है जो कोशिश करता है। तो वो गुस्सा आता है तब जब तुम काट पीट के बराबर कर दो, ऐसे सबूत मिटा देता है कि दिखे भी ना। हाँ, बाद में उस पर फिर पेंटिंग भी बना देगा ऐसे ऐसे करके कि हाँ किसी को पता ही नहीं चले मैं क्या किया था। टाइम हो गया आज बड़ी जल्दी। निकालना ही नहीं है, इक्विवेलेंट करोगे नहीं, सर्किट ही शॉर्ट सर्किट हो गया। कैपेसिटेंस का सेंस ही नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा अच्छा लगता है क्या? हाँ, देख लो। देख लो क्या कह रहा है बादल। आलोक सर क्लास में भी लिखता रहता है। तो एक्चुअली में अच्छी बात है, मुझे भी वही करना पड़ेगा। रीज़न है उसका ये कि लोग बोलते हैं और उस बीच में माइक सप्रेस हो जाता है, और इसकी वजह से आवाज़ वो इसलिए करती है क्योंकि तुम लोग बीच में बोलते हो ना, तो ये उस आवाज़ को बंद करने के चक्कर में मेरी आवाज़ भी बंद कर रखा है, इसमें सेंस बढ़ा रखी है। नॉइस कैंसिलेशन ज़्यादा है इसका। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए।
आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ अभी। ध्यान आ जाओ बोर्ड पे। ड्राइंग ड्राइंग। आंसर दे दूंगा मैं लास्ट में किया। पहले किस, एक तो सर पे, टॉप पे, 4.5। ठीक। और इसमें आ रहा है 30 माइक्रोफैरड, और भी एक लग, अब यहाँ से हाँ, अब इस लाइन में यहाँ पर एक कैपेसिटर, दो लग रहे हैं एक्चुअली। 12 माइक्रोफैरड, 6 और लगेगा। और सेल लगा दो। हाँ, प्लस माइनस पॉइंट्स के नाम। स्मॉल ए और स्मॉल। देखो वी ए बी इक्वल टू 4 वोल्ट। क्वेश्चन, फाइंड ई एम एफ ऑफ द बैटरी। हाँ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं इसे। लेकिन होता कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा मैं, सर्किट का वी पूछ रहा हूँ, जबकि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, पोटेंशियल बिटवीन ए बी इज 4। अच्छा आंसर भी दे देता हूँ, दे दूँ क्या, रहने दो, मजा आ गया। चलो दे रखा है 46 वोल्ट। आंसर आएगा इसका 40, करके आउट राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। हाँ बिल्कुल, होमवर्क दिया बेटा।